शास्त्रों के अनुसार माताएं शालिग्राम जी की पूजा नहीं करती, पर माताओं को विशेष रूप से तुलसी जी की पूजा करने का अधिकार है। भाई लोग शालिग्राम जी की पूजा करें और माताएं तुलसी जी की आराधना करें। शालिग्राम जी से भी अधिक फल मिलता है तुलसी जी की पूजा करने से। कहते हैं जिस घर में तुलसी जी विराजमान होती हैं उस घर में कभी यमराज नहीं जाते। जिस घर में तुलसी जी की आराधना होती है विधिवत रूप से, उस घर में पितरों को तर्पण आदि किया जाता है, पितरों का पिंडदान आदि किया जाता है। पर वास्तविकता में जिस घर में तुलसी हरी भरी खूब मात्रा में विराजमान होती हैं, उस घर के पितृ मुक्त हो ही जाते हैं। जिस घर में चंदन घिसने के बाद में तुलसी जी को थोड़ा सा, तुलसी जी की जो काष्ठ होता है या तुलसी जी का पत्र घिस करके चंदन में अगर मिला दिया जाए थोड़ा सा, और उसको ठाकुर जी को निवेदित किया जाए, फिर ठाकुर जी को निवेदित करने के बाद अपने अंग पर लगाया जाए, तो जन्म से लेकर के तुलसी अंकित चंदन लगाने तक, उस दिन तक जितने पाप बने सब नष्ट हो जाते हैं तुलसी जी का चंदन लगाने से। तुलसी जी के जो काष्ठ हैं, तुलसी जी की जो लकड़ी होती है, हमने परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी को देखा। इतनी बड़ी तुलसी जी की काष्ठ एक रहती है उनके पास, उसमें नित्य अग्नि प्रज्वलित करते हैं और उस तुलसी जी के काष्ठ की अग्नि से 1000 दिए जलाते हैं महाराज जी नित्य संध्या में शाम को। तो हमने महाराज जी से पूछा, मैंने महाराज जी इसका क्या फल है? तो महाराज जी बोले तुलसी जी के काष्ठ से एक दिया प्रज्वलित करने से 1000 दिए प्रज्वलित करने का फल मिलता है। दिए प्रकट करते ही ठाकुर जी को जब अर्पित किए जाए, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। पर तुलसी जी के काष्ठ से जब दिया जलाया जाता है तो एक दिया जलाने के 1000 दिया जलाने का फल, मतलब ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन महाराज जी 1000 दिए जलाते हैं नित्य एक तुलसी काष्ठ से, और इतने छोटे 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 दिए 1000 दियों का एक इतना बड़ा बना लेते हैं, उसको प्रज्वलित करते हैं और फिर ठाकुर जी की आरती करते हैं। उससे ठाकुर जी इतने प्रसन्न होते हैं उससे। तो हरी भरी तुलसियों तब मत कुछ करना जब काष्ठ कहीं तुलसी जी के आसपास कहीं प्रकट हो जाए, टूट के अपने आप नीचे आ जाए, उसको संभाल के रख लीजिए। नित्य उस काष्ठ में थोड़ी अग्नि प्रज्वलित करो, उससे दिया जलाओ। दिया जलाने के बाद उस अग्नि को बुझा के उसकी रज अपने माथे से लगा के काष्ठ को रख दो। इतने प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी उससे, प्रकट दिए से आरती करने से। अभी तो कार्तिक का महीना, हमारे यहाँ तो तुलसी जी से ही आरती करते हैं वृंदावन में। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तुलसी जी जिस गमले में लगी हो उसकी रज, तुलसी जी की रज लेकर के कभी कभी आप तिलक धारण कर सकते हैं, और वह तिलक धारण करने से शरीर में अगर कोई बहुत गंभीर बीमारी, और सबसे बड़ी बीमारी तो भैया आजकल बुद्धि में आ जाती है, विचारों की बीमारी, नकारात्मक बीमारी, शक पैदा होने वाली बीमारी, और सही बात है गलत मार्ग पर चलने वाले विचार चित्त में आने लगते हैं। तुलसी जी की रज अपने माथे से लगाने से और माथे पर रज लगा के ठाकुर जी की आराधना करने से विचार शुद्ध होते हैं। बड़ी महिमा है तुलसी जी की। ऐसी तुलसी महारानी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस भाव से आज के दिन श्रीमन नारायण शालिग्राम रूप में प्रकट हुए और तुलसी जी के साथ में उनका विवाह। कभी आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अपनी गुरु परंपरा का पाठ करते हैं। अरे छोटे छोटे बच्चे अध्ययन भी करते हैं, अपने पढ़ाई स्कूल की कर रहे हैं, तो तुलसी जी का गमला तो बहुत सामान्य, उठा करके अपने कक्ष में विराजमान कर लो पढ़ते समय, और अपने पास में तुलसी जी रख करके आप पढ़ना प्रारंभ कीजिए। जो पढ़ेंगे भूलेंगे नहीं। ये एग्जाम देने वाले बच्चों को एक हम युक्ति बता दे रहे हैं। तुलसी जी का गमला उसकी पहले, और ऐसे नहीं कि वैसे तो तुलसी जी को पूछते नहीं, एग्जाम वाले दिन ही ले गए उठा करके, बैठो तुलसी जी पास कराओ, नहीं।
तुलसी जी की नित्य आराधना आज से ही शुरू कर दीजिए। आज्ञा लेकर के तुलसी जी के पत्र तोड़ने चाहिए। द्वादशी के दिन तुलसी जी के पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी जी के जितने भी पत्र और आदि आदि जो नीचे गिर जाते हैं उन सबको भी प्रणाम करके सबको इकट्ठा करना चाहिए। अगर वो बहुत सूख जाए तो उनका चूरा बना करके जिस दिन निषेध है तुलसी जी तोड़ना उस दिन वही प्रयोग करके ठाकुर जी का भोग लगाया जा सकता है। एक और महिमा, अगर तुलसी जी तोड़ नहीं सकते हैं, तुलसी जी का चयन नहीं कर सकते हैं, तो ठाकुर जी पर चढ़ी भई तुलसी उठाओ, उस पर नेक जल डालो, वही दोबारा भोग में अर्पित कर दो, पवित्र ही मानी जाती है। तुलसी जी की बनी कंठी माला कंठ में धारण करने वाले व्यक्ति के पीछे पीछे ठाकुर जी खिंचे चले जाते हैं। जहां जहां वो व्यक्ति जाता है ठाकुर जी कहते हैं मैं संग ही रहता हूं। जो गले में कंठी माला पहनता है तुलसी जी के, जो तुलसी जी के मन के पर नाम जप करता है, भगवान कहते हैं कि उसके नाम जप से, मंत्र जप से मैं बहुत प्रसन्न रहता हूं। उसके नाम में, मंत्र में फिर आलस्य, दंभ आदि आदि जो विकार हैं ये आने बंद हो जाते हैं अगर वो तुलसी जी पर नाम उच्चारण करता है तो। और सीधी बात, आप अन्य किसी भी भाव में अगर नाम जप करते हैं तो ठाकुर जी को पता तो चल जाता है नाम जप कर रहा है, पर तुलसी जी पर जब नाम जप करते हैं तो ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ धर के सुनते हैं आपके नाम जप को, आपके मंत्र को, आपके भाव को। ठाकुर जी को इतना प्रसन्न है। ऐसी तुलसी जी की महिमा है, उन्हें हम बारंबार वंदन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो तुलसी महारानी की। मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा। अरे भैया, या पद में किशोरी जी बताए के गई हैं। बरसानो बता दियो, अपनो नाम बता दियो, अपनी गली बता दी, मोहल्ला बता दियो, लेकिन अंत में ठाकुर जी को क्या बता के गई किशोरी जी? मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, 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 ओ मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, हाँ मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा। तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गई रे, हाँ तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। ओ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, हाँ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी। भैया देखो, जो सब लोग करताल बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, वो तो बढ़िया ही है, और जो चुपचाप बैठे हैं, आज ठाकुर जी को ब्याह है, आज ब्याह भयो है, भुजा उठा करके करताल बजाओ सब लोग। बोल वृषभानु के जमाई की। बोल वृषभानु दुलारी की।
कान्हा मेरो काम न जाने, जो कान्हा मेरो काम न जाने, जो कान्हा मेरो काम न जाने, जो कान्हा मेरो काम न जाने, हो मेरो काम न जाने, काम न जाने, मेरो काम न जाने, काम न जाने, अरे ये तो सब कोई जाने। सब कोई जाने। किशोरी जी कह रही है मेरो काम न जाने, वो तो सबन को पता है। अरे मेरो काम न जाने, मेरा काम न जाने, मेरो काम न जाने, मेरा काम न जाने, अरे ये तो सब कोई जाने, सब कोई जाने, ये तो सब कोई जाने, सब कोई जाने, ओ मेरो काम न जाने, मेरा काम न जाने, मेरो काम न जाने, मेरा काम न जाने, जो कान्हा मेरो काम न जाने, कान्हा मेरो काम न जाने, जो कान्हा मेरो काम न जाने, कान्हा मेरो काम न जाने, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचा बरसानो बताई गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचा बरसानो बताई गई रे, कौन बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। जय जय श्री राम। ओ सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा प्यारी, ओ श्यामा जो प्यारी, ओ श्यामा प्यारी, भुजा उठा के पूरे बेग से कहो, ओ मेरी श्यामा जो प्यारी, मेरी श्यामा प्यारी, मेरी श्यामा जो ओ प्यारी, मेरी श्यामा प्यारी, वृषभानु दुलारी, श्यामा दुलारी, बरसाने वाली, बरसाने वाली, मेरी श्यामा जो प्यारी, मेरी श्यामा प्यारी, मेरी श्यामा जो प्यारी, मेरी श्यामा प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सखियन में श्यामा प्यारी, ओ सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, हाँ सब सखियन में श्यामा जो प्यारे, मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को, मोहन के मन को लुभाए गई रे, कौन बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी ओ करके इशारों बुलाए गई रे, 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 बरस
जाने की चोरी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल गिरिराज धरणे की, वृषभानु दुलारी की, जय वृषभानु के जमाई की, जय पूछरी के लौठा की, प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, विराजो विराजो विराजो। ये जितने भी बालक कुछ बना के लाए सबसे हम ले लेंगे कथा के विश्राम में। अभी बैठो, सब लोग बैठ जाओ। तो ठाकुर जी का श्री विवाह शालिग्राम स्वरूप में श्री वृंदा महारानी के साथ में आज के दिन सुसंपन्न हुआ। और ये विवाह सब देवताओं ने मिलकर के कराया। उसी विवाह के मंगल विधान को हम लोग करके आज कथा में विराजे, इसलिए इस कथा का कहना सुनना अति अनिवार्य था। बोलो तुलसी शालिग्राम भगवान की। माताओं से हमारी विनती कि वे तुलसी आराधन खूब भाव से करें और भाई लोग श्री शालिग्राम भगवान की खूब मंगल सेवा करें। दंपति जब मिलकर के तुलसी शालिग्राम सेवा करते हैं, नियमित रूप से जैसे उसके नियम है उसी भाव से करते हैं, तो ऐसे दंपतियों में कभी विद्वेष, विद्रोह और विक्षोभ नहीं होता। शालिग्राम जी और तुलसी मैया दोनों दंपतियों को समीप ही रखते हैं, कभी उनमें मन मुटाव आदि कभी प्रकट नहीं होता। इस प्रकार से आज के मंगल भाव को प्रणाम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मेर्दायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। बंधुओं, हमें ऐसा संकेत प्राप्त हुआ आज कि कई बालक और कई लोग गुजरात के दीक्षा क्रम के बारे में जानकारी चाह रहे हैं। तो उन सब के लिए हमारी ऐसी प्रार्थना है, आगामी 4 तारीख को, यानी कि आज 2 है, कल 3, परसों 4 तारीख को वैकुंठ चतुर्दशी है। और वैकुंठ चतुर्दशी हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में उसकी बड़ी महत्ता है। उसी दिन सुबह के सत्र में दीक्षा क्रम होगा और कल कथा प्रारंभ से पूर्व, मतलब यहाँ 7:30-8 बजे तक कथा का समय है। लोग बाग भोजन करके आते हैं, तो इसलिए उससे पूर्व आकर के 6 बजे यहाँ पर नामांकन होंगे। सब लोगों को अपना नाम, पता, गोत्र सब यहाँ लिखवाना है। जिनकी दीक्षा होनी है परसों केवल वही लोग। यहाँ 6 बजे से लेकर के और 7:30 बजे तक के लिए बाहर एक काउंटर लगेगा, वहां अपना नाम, पता, गोत्र। वैसे हमारा मन तो नहीं था, अब अगले वर्ष का ही क्रम था, पर बहुत भावनाएं आई तो फिर गुजरात बार बार आना नहीं होता। वैसे हम आ रहे हैं दोबारा गुजरात जनवरी में। 2 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक गुजरात के बड़ोदरा में भागवत की कथा है। और वहां नव वर्ष 2026 के उपलक्ष्य में आप सब लोगों के बीच में श्री वृंदावन प्रकट उत्सव श्रीमद् भागवत की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। तो वैसे तो उसमें भी है, लेकिन तब शायद व्यस्तता ज्यादा रहेगी, इसलिए गुजरात के जितने भी वैष्णव हैं वो जो दीक्षा के इच्छा बहुत ज्यादा रखते हैं, वे लोग कल यहाँ 6 से 7:30 बजे तक नामांकन करा सकेंगे। और परसों सुबेरे लगभग 8 बजे से दीक्षा का क्रम होगा
और कहाँ क्रम होगा वो जब आप नामांकन कराएंगे तो आपको एड्रेस पता चल जाएगा। वहां सब लोग आकर के 8 बजे उपस्थित हो जाएंगे। 9 बजे से वहां दीक्षा क्रम प्रारंभ होगा। आपको 8 बजे पहुंच जाना है। 9 बजे से वहां दीक्षा होगी। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब दीक्षा देने के लिए अपनी आचार्य परंपरा का आवाहन करके हम बैठते हैं, उस समय कई बालकों को देख करके, कई लोगों को देख करके मन में भाव आता है कि अभी इनको प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो अगर वो आज्ञा उस समय हो जाए कि आप थोड़ी प्रतीक्षा करो, तो उस समय उदास हताश मत होइएगा। शायद ठाकुर जी अभी चाह रहे हैं कि आप कुछ समय और विचार करें। कल स्वामी श्री हरदास जी के जो हमने 7 भाव सुनो, उसमें भी वे क्या कहते हैं कि पहले भागवत सुनो, फिर नवदा भक्ति को जीवन में लाओ, उसके बाद फिर गुरु दीक्षा लो। हमें कोई बहुत शौक या बहुत भीड़ करने की इच्छा नहीं है। आप लोग ये बात सोच लीजिए, दीक्षा लेने के बाद आप जो भी कुछ करोगे, पाप कर्म अगर करोगे तो आधा हमको भी भोगना पड़ेगा। यदि चलते चलते हमको छींक आ रही है तो उस समय ये सोच लीजिए कि कोई शिष्य ने गड़बड़ी करी है तभी छींक रहे हैं। बुखार आ गया रात में तो समझ जाओ कोई पीड़ा निश्चित कोई शिष्य के द्वारा करी जा रही है। तो आप जो भी पुण्य कर्म करोगे वो तो आपको ही मिलेगा, लेकिन जो भी आपसे पाप कर्म बनेगा वो गुरु को भोगना पड़ता है। इसलिए हम हमेशा तो देखेंगे नहीं आप कहाँ कब क्या कर रहे हो। इसलिए पूर्ण रूपेण मन बना सको कि नहीं, हम ऐसी कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे हमारे गुरुदेव को कष्ट हो। उसी भाव से फिर आप लोग दीक्षा ग्रहण करने आना।